गुड आफ्टरनून बच्चों, शुभ दोपहर। तो चलो चलते हैं। हम क्या देख रहे थे? तो पापा जब बच्चे थे, ये हमने पाठ पूरी तरह से पढ़ लिया है। आपको ठीक से समझ में आया है? अगर कुछ इसमें कुछ शंका है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, कुछ कठिन शब्द है, तो मुझे जरूर पूछा करो। हाँ, ताकि आपको समझना जरूरी है। हाँ, जब आपको समझ में आ रहा है तभी हम आगे जाते हैं, ठीक है? नहीं तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो आप, कुछ समझ में नहीं आया है तो। अभी हम पाठ तो पूरा पढ़ लिया है। पापा जो बचपन में क्या क्या बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते हैं, वो अपने बेटे ने अपने पापा की कहानी इस पाठ में आपको हमें बताई है। पापा क्या क्या बनना चाहते थे? पहले तो वो चौकीदार बनना चाहते थे। उसके बाद उन्हें आइसक्रीम का हरा ठेला देख के उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। उसके बाद अगर उनकी फैमिली कुछ यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन पे गई, तो उधर वो आदमी को देखा जो शंटिंग कर रहा था गाड़ी का। उन्हें देख के वो पापा को लगा कि मैं शंटिंग वाला बनूंगा। उसके बाद उन्होंने फिर से आइसक्रीम वाला बनने की सोची। ऐसे उनका दिमाग में अलग अलग चल रहा था। तभी उन्होंने सोचा कि मैं वायुयान चलाने वाला बनूंगा। बाद में उन्होंने सोचा कि मैं अभिनेता बनूंगा। फिर सोचा कि जहाजी बनूंगा। उसके बाद सोचा क्या सोचा कि मैं चरवाहा बनूंगा, यानी कि गायों को चराने वाला ग्वाला बनूंगा। और आखिर में उन्हें बनना क्या था? असल में कुत्ता। तो कुत्ता बनने की उन्होंने प्रैक्टिस चालू की। कुत्ता बनने के लिए वो भूंकना सीख रहे थे, और कुत्ते की तरह चार पैर पे चलना सीख रहे थे, कान के नीचे खुजाना सीख रहे थे। तभी उन्हें कौन मिला? एक फौजी अफसर मिला। और उन्होंने उन्हें क्या पूछा कि तुम ये क्या बन रहे हो? तो उन्होंने पापा ने पूछा कि मैं कुत्ता बन रहा हूँ। तो कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? तो काफी टाइम मैं इंसान बन चुका हूँ। तभी फौजी ने उन्हें क्या बताया, पापा को क्या बताया कि क्या तुम असल में कभी इंसान बने हो? इंसान क्या होता है तुम्हें मालूम है? तब पापा ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, आप ही मुझे बता दीजिए। तब फौजी ने उन्हें क्या कहा कि नहीं, ये बात तो आप खुद के दिमाग से सोचो, इंसान क्या होता है। अभी फौजी हंसे नहीं। फौजी ने इसके आगे कुछ बोले नहीं फौजी, और फौजी चले गए अपने रास्ते से। तभी पापा का दिमाग में यही बात दोहराने लगे पापा कि इंसान क्या होता है। और ये बात अच्छी है। अगर यहाँ आइंदा कौन मुझे पूछेगा तो पापा ने यही जवाब देने का सोच लिया मन में। और जब भी किसी ने पूछा तभी पापा ने यही सवाल का आंसर यही दिया। जो सवाल होता था कि बड़े होके तुम क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो? तभी पापा ने यही बोलना चालू किया। तभी उन्हें वो फौजी अक्सर याद आता था, और वो पापा बोलते थे कि मुझे आखिर में इंसान ही बनना है। और इस बात पे कोई हंसता नहीं था, उनकी टिंगल नहीं उड़ाई जाती थी, या हंसी मजाक नहीं उड़ाई जाती थी। तभी पापा को लगा कि यही बात सच्ची है, मैं आखिर में इंसान ही बनूंगा। आया समझ में? तो देखो, इस पाठ तो हमने पढ़ा है, पूरी तरह से पढ़ा है। इसमें कुछ जो क्वेश्चन आंसर दिए है लास्ट में, आखिर में, वो हमें देखने हैं। तो देखो, आपकी बुक निकाल के देखो, उसमें क्या क्या है। तुम्हारी बातें, मैंने यहाँ पे लिखा है तुम्हारी बातें, ये आपका होमवर्क है। आज के लिए जितना होमवर्क, आज के लिए हम क्वेश्चन आंसर जितना देखते हैं उतना ही आप करते जाओ, ताकि एक साथ आप करने बैठेंगे तो बहुत है। तो ऐसे मत करो, जितना आज के लिए होता है उतना ही आज के लिए होमवर्क कंप्लीट करते जाओ, और उतना ही मुझे भेजते रहो, ताकि मुझे भी तकलीफ ना हो, मैं भी अच्छी तरह से आपका होमवर्क चेक कर सकूं, ठीक है? तो देखो, आज के लिए हम जितना होमवर्क देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उतना ही करके मुझे आज ही भेजना है। पापा ने जितने काम सोचे, क्या देख रहे हैं हम तुम्हारी बात में? को करके है वो, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों लगता है, वो भी लिखना है।
और कौन सा काम है वो भी लिखना है। अभी पापा ने मैंने बताया क्या क्या बनना सोचा था। पहले वो चौकीदार बनना चाहते थे, उसके बाद आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, बाद में सेंटिंग वाला बनना चाहते थे, वायुयान चालक, अभिनेता बनना चाहते थे, जहाजी बनना चाहते थे, चरवाहा बनना चाहते थे, आखिर में वो कुत्ता भी बनना सोच लिया था उन्होंने, और लास्ट में फौजी ऑफिसर ने उन्होंने बताया कि तुम इंसान बनो। इनमें से तुम्हें क्या अच्छा लगता है यही यहाँ पे लिखना है, और क्यों भी लिखना है। अभी आपका सवाल, ये सवाल का जवाब आप क्या बनना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं, तो वो जवाब तुम्हें ही देना है। अगर मैं देना चाहता तो मैं क्या देता था, मुझे वायुयान बनना पसंद था, मैं वायुयान बनना चाहूंगा। अभी क्यों, तो मुझे हवा में पंछियों के तरह से उड़ने को मिलता था, या हवा में बादलों के साथ बात करने मिलता था, बादलों में घूमना अच्छा मेरे को लगता है, इसलिए मेरे को वायुयान चालक बनना ज्यादा पसंद था। अभी आपकी सोच से इस सवाल का जवाब आप लिखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा सवाल है खो करके, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, और कौन कौन कहता है, क्या कहता है, क्या लिखना है आपको। अभी ये सवाल ठीक से देखो, इसमें ही 2 या 3 सवाल एक ही सवाल में पूछे हैं। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है। तो हाँ, अक्सर इस सवाल का जवाब क्या है, हाँ, हमें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या क्या बनना चाहते हैं। ये कौन बोलते हैं, आपके पापा मम्मा जो है, या दादा दादी नाना नानी जो है, वो आपके लिए कुछ तय करके रखते हैं, बड़े होके इन्हें कुछ फौजी ऑफिसर बनना है, बड़ा अध्यापक बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी घर वालों ने सोच के रखा होता है आपके बारे में, ये लिखने का है वहां पे। और कौन कौन ऐसे कहता है, अभी तुम्हें किसी ने सोचा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है बड़े होके, तो ये आपके बारे में किसने सोचा है, तो शायद आपके पापा मम्मा यही सोचते हैं, ठीक है, पापा मम्मा ने सोचा होगा। क्या कहते हैं, और वो तभी क्या कहते हैं तुम्हें, वो भी लिखना है। तो क्या कहते हैं, बेटा बड़ा होके तुम्हें इंजीनियर बनना है, ऐसे कहते हैं कि नहीं, बड़े होके तुम्हें डॉक्टर बनना है, या बड़े होके तुम्हें कुछ बड़ा अफसर बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, ये सोचते हैं। तो इस सवाल का जवाब कैसे कैसे आएगा, पहले तो तुम्हारे बारे में कौन सोचता है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है। तो हाँ, हमें भी घर में बताया जाता है कि बड़े होके हमें क्या बनना है, ये सवाल है। और कौन कहता है, ये पापा मम्मी कहती है, नहीं तो नाना नानी कहते हैं, नहीं तो बड़ा भाई भी कह सकता है। क्या कहता है, तो बड़े होके तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, या तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, या तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ये बताया जाता है। देखो आगे चलते हैं। गो, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। अभी पापा मम्मी तुम्हें सवाल करते हैं, या कुछ मेहमान आए तो बच्चों को अक्सर सवाल किया करते हैं, मैंने ये पाठ में भी आपको पढ़ाया है। तो अभी आप पूछो उन्हें, तुम्हें बचपन में, अभी तुम छोटे हो, बच्चे हो, आप बच्चे हो, तब आपको सब पूछते हैं कि बड़े होके तुम्हें क्या बनना है। लेकिन इस सवाल कैसे है, ग वाला, अपने पापा या मम्मी से पता करो, तुम उन्हें पूछो कि वे जब बच्चे थे, वो जब आपके उम्र के थे, तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। उन्हें पूछो तुम, तब वो जो जवाब दे देंगे पापा मम्मी, वही इस सवाल में लिखना है। तो पापा बोलेंगे कि मैं मेरे हिसाब से जवाब दे रहा हूँ, वो अपने पापा से पूछो या अपनी मम्मी से पूछ के ये सवाल लिखना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो ये लिखने का नहीं है, बच्चों ठीक से ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखने का नहीं है, लेकिन मैं मेरा सवाल दे रहा हूँ आपको। मैं बचपन में बहुत खेलना पसंद करता था, मुझे कबड्डी का खेल बहुत अच्छा लगता था, या क्रिकेट का खेल भी अच्छा लगता था, कभी कभी मैं फुटबॉल भी मैं बहुत खेलता था।
तब मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी बनूं, मुझे लगता था अच्छा खिलाड़ी बनूं, लेकिन मेरे बारे में मेरे घर वाले कुछ अलग ही सोचते थे। हाँ, तो मैं खिलाड़ी नहीं बन पाया। कभी मैं सोचता था मैं चित्रकार बनूं, तो मैं चित्रकार बन गया। मैं अब मुझे देखते ही वो मैं चित्र अच्छा निकालता हूँ ना। हाँ, जो अगर आप मेरी चित्र आपको अच्छे लगते हैं तो ही बोलो हाँ, ऐसे ही झूठा कभी किसी की स्तुति नहीं करने का है। तो मैं खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन मैं बन गया चित्रकार। देखो, अभी मैं आपका हिंदी का अध्यापक हूँ, आपको मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आपके घर की अगला सवाल है ये, आपके घर के किसी भी एक सदस्य से उसे काम के बारे में जानकारी हासिल करो। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी आदमी रहते हैं, जितने इंसान एक साथ रहते हैं, आपके पापा मम्मी हो, दादा दादी हो, या आपके बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, आपकी आत्या हो, उनसे पूछो तुम, क्या आपके घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करे। अभी जो जानकारी लेने हैं नीचे दी है, क्या क्या जानकारी लेना है? पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। वो अगर आपके पापा किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, ऑफिस में है, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं, या किसी दुकान में काम करते हैं, या किसी कंपनी में काम करते हैं बड़े, तो उनके नाम को क्या बोलते हैं? वो जो काम करते हैं उनकी जो पोज है, हाँ, जो हुद्दा बोलते हैं उसको हिंदी में, उस हुद्दे को क्या बोलते हैं? ये आपको लिखने का है। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। या क्लार्क कहते हैं, या मैनेजर कहते हैं, या कुछ और कहते हैं, कंप्यूटर चलाने वाले कहते हैं, ऐसा कुछ तो उनके काम को नाम दिया होगा। वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, और वो जो काम है उस काम करने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, उन्हें क्या क्या मालूम होना चाहिए। अभी समझो आपके चाचा, घर में चाचा भी रहते हैं, आपके चाचा आपके एक ऑफिस में, बड़े ऑफिस में क्लर्क है, क्लर्क का काम करते हैं, तो उन्हें क्या क्या अच्छा लगता है, या उनके काम को तो क्लर्क का काम कहते हैं। लिखने वाला जो होता है वो क्लर्क रहता है। वो काम करने के लिए उन्हें क्या क्या आना जरूरी है? तो एक तो कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए। आज के जमाने में, पहले जमाने में लिखना वो कागज पे सब लिख के रखते थे क्लर्क लोग, लेकिन अभी कंप्यूटर, अभी जब तरक्की हुई है ये, तो अभी क्लर्क को कंप्यूटर आना जरूरी है, उस पे टाइपिंग आना जरूरी है। ये जानना उन्हें जरूरी है। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है? अभी काम है तो कुछ तकलीफ भी रहेगी, कुछ परेशानी भी रहेगी, ये भी आपको बताना है। तो काका को पूछो, चाचा को अपने पूछो, उस काम में तुम्हें क्या क्या तकलीफ आती है? तो मेरे ख्याल से उन्हें क्या तकलीफ आती होगी? तो कंप्यूटर देख देख के उनके आंख कमजोर होते होंगे, आंख जलन होती होगी, या कंटिन्यू वो काम लगातार वो काम पे रहते, बैठ के काम करना पड़ता है, तो कमर में दर्द होता होगा, बैठ बैठ के परेशान होते होंगे। अगर काम में एक काम चल रहा है तो बीच में ही दूसरा कोई आदमी आके अपना काम बोलता है, तब एक काम छोड़ के उनका काम करना पड़ता है, तो भी एक तकलीफ है। जो भी समस्या आती है वो उन्हें पूछ के आप बताना है, जो मैं मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अंकल या चाचा या पापा क्लर्क है, समझो क्लर्क है, तो उन्हें क्या क्या आना चाहिए? एक तो कंप्यूटर आना चाहिए, उसके ऊपर टाइपिंग आना चाहिए, उसकी पूरी तरह से जानकारी चाहिए, आपको ठीक तरह से लिस्ट बना के काम की रखने को आना चाहिए, वो काम किया हुआ काम सेव करना आना चाहिए, और उस काम में क्या क्या तकलीफ होती है? तो बैठ के कमर दर्द होता है, स्क्रीन देख देख के आंख कमजोर होने लगते हैं, तो आंख में जलन होना लगता है। अगर बीच में ही कोई आ गया, पहला एक काम चालू है और दूसरा काम बताने कोई आ गया,
तो भी तकलीफ होती है। तो ये आपको लिखना है, जो काम लिखेंगे उस हिसाब से उसकी तकलीफें लिखो, नहीं तो काम अलग अलग लिखेंगे और जो बता रहा हूं मैं वो तकलीफें लिखेंगे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मैं ठीक तरह से आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ, साथ में नोट्स भेज रहा हूँ। जितना आज हम कर पाएंगे उतना ही होमवर्क करके मेरे को आज हुआ तो आज ही भेज दीजिए। जैसे ही आपकी लिखावट होती है कंप्लीट तब जल्दी भेजिए, क्योंकि ताकि मुझे भी ज्यादा तकलीफ ना हो, आपका काम आपका जो होमवर्क है वो चेक करने में मुझे भी दिक्कत ना हो या ज्यादा काम मुझे भी करना ना पड़े। आप भी ज्यादा होमवर्क मत कीजिए, जितना मैं दे रहा हूँ उतना हर दिन करते जाए। अगर हर दिन उतना ही करेंगे तो आपको भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बराबर ना, मुझे भी चेक करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम किधर आए थे। उन्हें अपने काम में किन किन बातों से परेशानी होगी, वो परेशानी मैंने आपको बताई। अभी कंप्यूटर चलाना है तो एक ही जगह पर बैठना पड़ेगा, बैठ बैठ के कमर में दर्द हो सकता है, या हमेशा स्क्रीन देख देख के आंखों में जलन होने लगती है, आंख थक जाते हैं, या बीच में ही कोई आके पहला काम चालू है दूसरा काम बता रहा है तो पहले काम में दिमाग हट जाता है अपना थोड़ा, वो भी एक तकलीफ होती है, या बार बार कोई आजू बाजू वाला डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी हो सकता है। देखो अभी कहानी से आगे, अभी तो हमने इतना पढ़ा है तो थोड़ा इधर रुकते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी अगर कंटिन्यू आप ऐसे ही सुनते रहोगे तो आप परेशान होते रहोगे, इसलिए मैं बीच में आपको एक किस्सा बताता हूँ, एक जोक्स बता रहा हूँ, सुनो। क्या होता है, ये जो शंटिंग का काम है, शंटिंग इस पार्ट में जो आया है, शंटिंग का काम, शंटिंग का काम कौन करता है, तो वो रेलवे स्टेशन पे एक गाड़ी जो रेलवे यात्रा करके आती है तो उसको दूसरी यात्रा के लिए तैयार करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, जो इंजन है वो घुमा के दूसरी तरफ लगाना पड़ता है, उसमें ईंधन डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, उसको धोना पड़ता है, या डिब्बे होते हैं, रेल को जो डिब्बे होते हैं उनको साफ सुथरा करना पड़ता है या धोना पड़ता है, उसे सेंटिंग कहा जाता है। तो ये रेलगाड़ी के ऊपर ही मैं एक जोक्स बता रहा हूँ, छोटा सा जोक्स है, आपको हंसी मजाक भी करना जरूरी है इसलिए जोक्स बता रहा हूँ। एक राजू नाम का लड़का था, क्लास में पढ़ाई चल रही थी, वो आपके कक्षा में ही था। आप अभी कौन सी कक्षा में हो, 4th कक्षा में हो, 4थी कक्षा में आप हो। एक 4थी कक्षा में ही अध्यापक ने बताया गया कि बच्चों तुम कल एक निबंध लिख के लाना है, रेलगाड़ी। रेल का नाम अपने पाठ में आया है इसलिए मैं रेलगाड़ी पे एक जोक्स बता रहा हूँ। रेलगाड़ी इस विषय लेके इसके ऊपर कुछ 4-5 पंक्ति आपको लिख के लाना है। तो राजू नाम का लड़का था, उन्होंने दूसरे दिन लिख के लाया। अध्यापक ने या टीचर ने उन्हें पूछा, राजू तू लिख के लाया? राजू बोला, हाँ सर मैं लिख के लाया हूँ। तो सर ने पूछा, हाँ चलो पढ़ो आप क्या लिख के लाए हो। तो राजू ने पढ़ना चालू किया। ये जोक्स है, हंसी मजाक होने के बाद छोड़ दो। राजू ने बताया, राजू पढ़ रहे हैं, जो लिख के लाया वो पढ़ रहा है। कैसे लिख के लाया था, सामने से झुक झुक गाड़ी आ रही थी, सामने से झुक झुक गाड़ी आ रही थी, राजू पटरी पे चल रहा था। जो पटरी होती है गाड़ी की, उस पे राजू चल रहा था। राजू पटरी पे चल रहा था, सामने से झुक झुक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी ने पौं किया, राजू बाजू हट गया, गाड़ी चली गई। कुछ समझ में आया? राजू पटरी पे चल रहा था, सामने से झुक झुक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी ने पौं किया, राजू बाजू हट गया, गाड़ी चली गई। तो टीचर ने बोला, अरे ये क्या लिखा है तू बदमाश। टीचर थोड़ा गुस्सा हो गया उसके ऊपर, अरे बदमाश तो ये क्या लिखा है, ऐसा लिखा होता है क्या? मैं रेलगाड़ी के ऊपर ही कुछ 5 लाइनें लिखने 6 लाइनें लिखने बोला था, तू ये अपना नाम डाल के क्या 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 लिख के लाया? जा दूसरे दिन दूसरा लिख के आ। राजू बोला ठीक
ठीक है सर, मैं दूसरे दिन दूसरा लिख के लाऊंगा। दूसरे दिन जब राजू क्लास में आया तो उससे उन्हें पूछा गया, राजू लिख के लाया रेल के ऊपर? हाँ सर। तो पढ़ो। राजू ने फिर से पढ़ना चालू किया। अभी क्या किया देखो, उन्होंने लिखा, राजू पटरी पे चल रहा था, सामने से छुक छुक गाड़ी आ रही थी। वही लाइन है, राजू पटरी पे चल रहा था, सामने से छुक छुक गाड़ी आ रही थी। अभी राजू ने पुक किया, गाड़ी चली गई। आया समझ में कुछ? पहले गाड़ी ने पॉं किया था, अभी राजू ने पुक किया, गाड़ी चली गई। जोक सपाट छोड़ो। आज हम किधर तक आए थे? पहला हम तुम्हारी बात, तुम्हारी बात इतना हमने देख लिया है। यहाँ से आपको फ्रेश बनाने के लिए कुछ, आप दोपहर के समय है, आप खाना वाना खा के बैठे हो तो नींद आती है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा हल्का किया, ठीक है, आपका मूड फ्रेश बनाया। तो आप जितना दिया है होमवर्क, इतना क्वेश्चन आंसर लिखो। मैं आपको इसका नोट्स भेज रहा हूँ। आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं, कल मिलेंगे फिर कहानी से आगे ये सवाल देखने के लिए। कल मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। आपका दिन शुभ गुजरे।